नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, बिना टाइम वेस्ट करे धड़ाधड़ स्ट्रैटेजी दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा है, बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर जाना है। 6 स्ट्रैटेजी जो मैं देने जा रहा हूं वो है मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। सर आपने 5 स्ट्रैटेजी दिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे, लेकिन मार्केटिंग मत दो। यहाँ जहर खाने को पैसा नहीं है, आप मार्केटिंग में पैसा लगाने बोल रहे हो, यही दिमाग में आता है ना। मार्केटिंग मतलब बैनर, पैसे फूकना, ये सभी दिमाग में आता है ना। आज आपका भ्रम तोड़ूंगा। MBA चाय वाले ने अपने वायरल कंटेंट से, अपने वायरल मार्केटिंग आइडिया से अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश किया, सेल्स इंक्रीज किया। वूपर सैक्रिफाइस नाम से बर्गर किंग ने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया। ये देखो, आप मानोगे आपके 10 दोस्त मिलके भी एक बर्गर के बराबर नहीं है। जी हाँ, साबित किया ये बर्गर किंग ने अपने कैंपेन में। वूपर सैक्रिफाइस नाम से एक लॉन्च किया था कैंपेन, जहां उसने फेसबुक की नींदें उड़ा के रख दी। उसने सीधा कहा कि फेसबुक के 10 फ्रेंड्स को अपने अनफ्रेंड करो और एक बर्गर लेके चले जाओ। इस चक्कर में 2,33,000 से ज्यादा लोग 10 दिनों के अंदर अनफ्रेंड हो गए। और जले पे नमक छिड़कने के लिए बर्गर किंग उन्हीं लोगों को मैसेज करके कहता है कि तुम्हारी औकात बर्गर के 1/10 से भी कम है। इस तरीके से बर्गर किंग ने अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश किया इस मार्केटिंग कैंपेन से, और सेल्स को 3 टाइम्स ग्रो किया। इनमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगा होगा? बिल्कुल नहीं, एक क्रिएटिव आइडिया लगता है। इसे लो कॉस्ट मार्केटिंग कहते हैं या लो कॉस्ट मार्केटिंग। इन्हें आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। आप कोई रिलायंस, अदानी, बिरला ये सब नहीं हो जो बड़े बड़े पैसे खर्च करके मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करें और अपने कॉम्पिटिटर को हराने की कोशिश करें। आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केटिंग पे सही स्ट्रेटेजी से अगर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो एक्सपेंस नहीं बनेंगे, वो खर्चा नहीं बनेगा, वो एक इन्वेस्टमेंट बनेगा जो रिटर्न ला कर देगा। 7 स्ट्रेटेजी, हैंडलिंग ऑफ स्लो मूविंग स्टॉक या एक्सपायरी स्टॉक। सर इसको कैसे रोके? पहली बात तो किराना बिजनेस, आपके इसमें तो पूरा लिखा हुआ रहता है एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर, टैग डॉट। और रेस्टोरेंट कैफे वालों, आपका तो हमेशा प्रोडक्ट तुरंत बनाया हुआ होता है। सब्जियां भी बस आधे घंटे पहले ही आपने लाई हुई रहती है, तो आप में तो कोई टेंशन ही नहीं है। रिटेलर्स, आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी है। क्यों है? क्योंकि आपका जो कैश है वो यहाँ फंसा हुआ होता है, आपको पता नहीं होता है। आप इतनी सारे चीजों में फंसे हुए होते हो कि आपका दिमाग इन जगह पे जाता ही नहीं कि स्लो मूविंग आइटम्स को कैसे निकाले और यहाँ जो पैसा फंसा है उसको कैसे बाहर निकाले, या इन पैसों का कितना अच्छा यूज हुआ जा सकता था जो आपने उसको छोड़ दिया वहीं पे। तो इन स्लो मूविंग आइटम को कैसे निकाले? सर 100 रुपए का आइटम है, अगर आपको 70-80 रुपीज में पड़ा है तो आप उसको उतने में निकाल दो, नंबर 1। नंबर 2, आप उसको किसी और प्रोडक्ट के साथ क्लब कर कर बाहर निकाल दो। नंबर 3, अपने जो लॉयल्टी कस्टमर्स है, जो आपका बल्क में प्रोडक्ट लेकर जाते हैं आपके पास से, उनको एज अ फ्री सैंपल दे दो, एज अ फ्री प्रोडक्ट दे दो, तो लॉयल्टी का काम करेगा वो। इस तरीके से उन स्लो मूविंग आइटम को एटलीस्ट हो सके तो कॉस्ट प्राइस पे निकालने की कोशिश करो, या कुछ दिन बचे तो उनको 10 रुपए 5 रुपए मार्जिन रखकर, बहुत ज्यादा पूरा मार्जिन ना रखते हुए उसको निकालने की कोशिश करो, ताकि जो पैसे आपके फंसे हैं वहां पर वो बाहर आए। क्योंकि एक बार एक्सपायरी हो गया तो पूरे 100 रुपए डूबेंगे। अगर एक्सपायरी से पहले आपने 70-80 रुपए भी बाहर निकाल लिए तो वो बहुत है। एक स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम अक्सर मिस करते हैं अपने डेली लाइफ में, वो है गोल सेटिंग एंड रिव्यू ऑफ टारगेट्स। सर ये क्या है? आपने गोल सेटिंग नहीं किया, एक प्रॉपर एम डिजाइन नहीं किया कि अगले मंथ में कितना इंक्रीमेंट चाहता हूं अपने सेल्स में। अंधेरे में तीर लगाएंगे तो कहीं नहीं लगेगा। मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजी, इतनी एनर्जी जो मैं आपको दे रहा हूं, ये जो 7 स्ट्रैटेजीज हमने देखी, अगर आप 8th वाली फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली है, क्योंकि आप अंधेरे में तीर मारेंगे। आप क्लियर नहीं है, आप फोकस नहीं है कि आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए, कब तक चाहिए, तो किसी काम का आपका स्ट्रैटेजी नहीं रहने वाला है। बिलीव मी, मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप कितना भी सुन लेंगे, सोचेंगे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दूंगा, कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले अंटिल आपने उसको प्रॉपर एम्ड नहीं किया। क्योंकि जब आप एम करते हैं तो आप फोकस रहते हैं कि मुझे 20% से हाइक चाहिए, मुझे कितनी मेहनत करना होगा, किन एरियाज में मुझे मेहनत करना होगा। तो प्रॉपर गोल
प्रॉपर टारगेट्स आपको रखना है कि इस महीने की सेल अगर मेरी 7 लाख है तो अगले महीने में 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख कैसे लेके जाऊं, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूं, और एक महीने में मैं 2 लाख एक्स्ट्रा की इनकम कैसे इंक्रीज करूं। सेल्स पर्सन को मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, या फिर मुझे अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, या मेरे मार्केटिंग कैंपेन में चेंजेस करना पड़ेगा। ये सारी क्लियरिटी आपको होनी चाहिए और मंथ एंड में उसका रिव्यू होना जरूरी है, ताकि पता चले कौन सा एरिया कम काम किया है, कितनी आपने टारगेट अचीव किया है। और 2 लाख का अगर आपने गोल सेट किया, 1.5 लाख भी आप अचीव करते हैं तो शायद पिछले मंथ से बेटर है, क्योंकि जहां आपने कोई गोल सेट ही नहीं किया था तो वहां आपने 20, 50, 60, 70 हजार रुपए शायद अचीव किया होगा। आपका पोटेंशियल 1.5 लाख तक का था, और ऐसे धीरे धीरे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, आपके टारगेट बढ़ेंगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। 9th स्ट्रेटेजी, सर एक स्ट्रेटेजी में ना हमने गोल डिसाइड किया, हमने टारगेट अचीव करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को टोपी पहनाया, ऐसे लोगों को प्रोडक्ट चिपकाया। क्या करें, 2 लाख का हमने टारगेट रखा था, 1.5 लाख तक पहुंचे थे, सोच रहे थे 2 लाख अचीव कर लेते हैं, तो कुछ लोगों को टोपियां पहनाना पड़ा, कुछ लोगों को तो बेवकूफ बना दिया हमने, कुछ लोगों को चिपका के भग के आ गए। इस तरीके से हमने अपना सेल्स कैसे तैसे करके अचीव किया है। इस चक्कर में ना कुछ कस्टमर्स अनहैप्पी रहे हैं, कुछ कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड है, कुछ दुखी है, कुछ तो गुस्सा है। उनका क्या करें? पहली चीज तो ऐसा नहीं करना है। नंबर 2, अनहैप्पी कस्टमर से बात करना। आपके जो कस्टमर्स दुखी है आपसे, उनसे फीडबैक लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी अपने घर से आशीर्वाद लेना। अपने अनहैप्पी कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो सिखाते हैं आपको कि आपके अंदर कमियां क्या है, आपने क्या गलत किया है। वो 2 बंदे, वो 4 बंदे आपको जो सिखाएंगे वो शायद 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। और बिल गेट्स कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग इज योर अनहैप्पी कस्टमर्स। आपके अनहैप्पी कस्टमर्स आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं। तो अपने दिमाग का ढक्कन थोड़ा खोल के रखिए, ब्रॉड रखिए, और उनकी फीडबैक को एक्सेप्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट कर उसमें सुधार करें, और आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लोग समझेंगे उस चीज को कि ये हमारे वैल्यूज को कदर करता है, हमारे रिव्यूज की कदर करता है, हमारी कदर करता है, और जिसकी कदर होती है वो बंदा बार बार वहीं जाता है, कस्टमर बार बार आपके पास ही रहेगा। लास्ट स्ट्रेटेजी आज की वो है एक्सपांड केयरफुली। सर मतलब क्या है, इसका भी समझा दो। देखो, बिजनेस में ग्रोथ सबको चाहिए होती है, सबको एक्सपांड करना है, बड़ा करना है, बिजनेस करना भी चाहिए, और हम भी सीखेंगे कैसे, धीरे धीरे। बट एक चीज मैं जो यहाँ पर बहुत अलर्ट मोड में कहूंगा वो है, बिना अच्छे से सोचे समझे प्रॉपर प्रॉफिट या रेवेन्यू मॉडल बनाए अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करें कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मतलब क्या? फिक्स असेट्स में। बिना सोचे समझे, बिना रेवेन्यू मॉडल बनाए अपने फिक्स असेट्स को परचेज ना करें, अपना पैसा बड़ी जगह पर ना फंसाए, और एटलीस्ट लोन लेकर तो बिल्कुल भी नहीं फंसाए जब तक आपके पास रिटर्न एटलीस्ट कोई प्रॉफिटेबल मॉडल नहीं है। उस प्रोडक्ट का यूज करके आप कितना इनकम अर्न कर सकते हैं, ऐसा कोई मॉडल अगर नहीं है तो आप बिल्कुल भी उन पैसों को इन्वेस्ट ना करें। क्यों सर? अगर आप लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट ही देते देते ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी, इनकम क्या अर्न करेंगे। और ऐसे कई बिजनेसेस है, कई एग्जांपल्स है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जो लोन के नीचे दबकर मर गए एक्सपांशन के चक्कर में। ये गलती हमारे साथ नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। सर ये स्ट्रेटेजी कैसे सेल्स को इंक्रीज करेगी? एक्सपांशन हमेशा सेल्स को इंक्रीज करता है, यस आई एग्री। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, इससे सेल्स इंक्रीज होगा जरूर, लेकिन ये आप लोगों को आता है, पता है कि ध्यान सोच समझ कर देना, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपको पता है, बट ये वार्निंग मुझे देना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बुरे से बुरा होता है। और फिर एंड में कहते हैं कि देखे थे सपने और रोड पे आ गए अपने। ये नहीं होना चाहिए। तो इन 10 स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए, ग्रो करिए, और इन 10 स्ट्रैटेजीज में से किसी में भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिए। इन 10 स्ट्रैटेजीज में से जो भी स्ट्रैटेजीज आपको समझ आ गई है, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस में, वो कैसे नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं,
तो आपको बिजनेस का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, आपका नाम, आपकी स्ट्रेटेजी या प्रॉब्लम लिखकर आपको देना है। आपकी 24 to 48 आवर्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये मैंने कितने नॉर्मली बोल दिया, लेकिन ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो शायद कोई नहीं करेगा। आपके बिजनेस को ग्रो करना ये मैंने ठाना हुआ है। इस मिशन को पूरा करने के लिए मुझे आपकी जो मदद करना है मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे हर वो इंसान को जो सेल्स इंक्रीज करना चाहता है, बिजनेस ग्रो करना चाहता है। मुझे भी आपके मोटिवेशन की जरूरत है। आप जब टाइप करते हैं कमेंट में, आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा भी हिम्मत और मजबूत होता है, एनर्जी मेरी और डबल होती है और आपके लिए अगली वीडियो लाने की और ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। और इसी के साथ अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मैं सोच रहा हूँ अगर आपको कैश फ्लो पे वीडियो चाहिए, आपके बिजनेस में कैश को कैसे रिटेन करें, कैश को कैसे इंक्रीज करें और कैश फंसा कहाँ पे है, वहां से पैसा कैसे निकालें, इसके ऊपर चाहिए डिटेल में, तो नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। इस पे भी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगा। और जाते जाते एक चीज मेरे तरफ से मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सर के लिए, कि आप लोगों के लिए मैंने एक शायरी लिखा है। तुम रो रो कर मर जाओगे, तुम रो रो कर मर जाओगे, मैंने हंसकर गुजारा है। वाह वाह करिएगा। तुम रो रो कर मर जाओगे, मैंने हंसकर गुजारा है। तुम थक कर सो जाओगे। सो जाने से याद आया, रात कर 3:42 हो रहे हैं। इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। प्यार दिए बिना जाना नहीं, लाइक सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, बता रहा हूं। तुम रो रो कर मर जाओगे, मैंने हंसकर गुजारा है। कि तुम रो रो कर मर जाओगे, मैंने हंसकर गुजारा है। तुम थक कर सो जाओगे, मैंने जगकर गुजारा है। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रगल, न जाने क्या क्या नाम है, तुम नाम देते रह जाओगे, मैंने खूबसूरत सा सफर कहकर गुजारा है। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। इतना सारा प्यार देने के लिए और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।